नहीं मैम काय चिकित्सा स्टार्ट होगी। सब लोग अपना अपना बताते रहो। फिलहाल आज का ये जो है मानुषी दुग्ध के बाद में जो है श्लोक नंबर 26 द्रव्य विज्ञानी अध्याय का यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आविक दूध मतलब भेड़ का दूध। देखो भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? पहाड़ों पर, ठीक है। तो वहाँ का मेरा बहुत घटिया एक्सपीरियंस है। हमें वहाँ की पनीर नहीं पसंद आई थी उत्तराखंड में, तो मुझे बाद में पता चला भेड़ के दूध का होता है वो। अब भेड़ के दूध के गुण अब पढ़े उसके बाद में, जब BMS में एडमिशन लिया तब पढ़ा, ठीक है। खत्म हो गया। देखो अहृदय होता है, मतलब ये पसंद नहीं आता है किसी को, और हृदय को भी अच्छा नहीं लगता है भेड़ के दूध का, ठीक है। उष्ण होगा, उष्ण होगा, वात व्याधि हर होता है। ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। जैसे उष्ण गुण है तो वात व्याधि की जो शीतलता वाला गुण है उस पर एक्ट करने वाला है, ठीक है। तो वात व्याधि में भी काम आएगा। हिदमा मतलब हिक्का, हिक्कप्स जो आते हैं, श्वास व्याधि, सांस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, पित्त कफ को उत्पन्न करने वाला होता है, ये हिक्का भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। और पित्त और कफ को उत्पन्न करता है। उष्णता वात व्याधि कम करेगा, ठीक है। इसीलिए जब भेड़ के दूध की बात आती है तो भेड़ के दूध में ये सारे गुण होने के कारण वहाँ के लोगों में सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उनको लगता है कि शायद हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं इस वजह से होता होगा, बट ये भी एक रीज़न हो सकता है, पॉजिटिव फैक्टर फॉर द श्वास व्याधि, कास व्याधि, हिदमा, इन सब चीज़ के लिए, ठीक है। तो मेरा एक डाउट था कि भेड़ का दूध हृदय के पेशेंट को क्यों नहीं दिया जाता है, क्यों नुकसान करता है? अहृदय है, बताया ही हुआ है। तो क्यों? अब इसमें रीज़न कोई चीज़, अच्छा ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ का आप अगर बता दिया गया तो वो आप तो मान लीजिए, फिर उसको ये हो गया। जैसे अगर आप कहो कि गाय के दूध को जीवनीय क्यों माना गया हुआ है, भैंस के दूध को क्यों नहीं माना तो हुआ बात है। अलग है। बात ये कि हार्ट अटैक कराता है, तो इसमें ऐसा कौन सा केमिकल कंपोजिशन है जो करा वो देता मुझे है? नहीं पता, अगर केमिकल कंपोजिशन आपको पता हो तो बताओ। केमिकल कंपोजिशन के बारे में मुझे नहीं पता इसमें कि क्या होगा। उसके जो गुण हैं, जैसे जब स्टार्टिंग में जब हम बता रहे थे कि जो 8 जानवर इन्होंने गिनाए हुए हैं अष्टक दुग्ध के लिए, तो जानवरों के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी उनमें आते हैं दुग्ध में ही। हम जो खाते हैं उसी से हमारा पोषण होता है, और जो जानवर खाते हैं उसी से उनका पोषण होता है, उसी से उसका बाय प्रोडक्ट आएगा। अब हम ये पूछें कि बॉयलर मुर्गी का जो अंडा होता है, यू कैन एक्सप्लेन एंड यू कैन थिंक बेटर अबाउट दैट, ठीक है। बॉयलर मुर्गी का जो अंडा होता है वो अच्छा नहीं होता, देसी मुर्गी का अंडा अच्छा होता है। क्यों? उसका आहार चेंज होता है, आहार चेंज होता है, उसकी एक्टिविटी चेंज होती है, बिहार भी चेंज होता है। बिहार भी चेंज होता है। सेम चीज़ इनके भी साथ में है। जैसे भेड़ का जो दूध है, ठीक है, रहते हाई एल्टीट्यूड में है ये लोग, ठीक है। और भेड़ का एक कैरेक्टर होता है, क्या कैरेक्टर होता है, उसमें से एक ऊन निकलता है, वूल निकलता है, वो भी ऐसे। भेड़ तो भेड़ ही है ना, कैरेक्टर तो वही पाए जाएंगे, ठीक है। अब लाके किसी को यहाँ पे रख दो तो वो बदल थोड़ी जाएगा, उस कैरेक्टर तो वही होने वाले हैं। जानवर थोड़ी चेंज कर दिया आपने, उसका बस हैबिटाट चेंज कर दिया आपने, एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, अपने लक्षण थोड़ी। गधा तो गधा ही रहेगा ना, घोड़ा थोड़ी बन जाएगा अगर घुड़सवारी करने लगोगे उसके साथ में, तो है ना। तो वही भेड़ के भी साथ में है कि भेड़ के जो कैरेक्टर हैं वो उसमें आए हुए रहते हैं। उष्णता इनमें ज़्यादा इसलिए रहती है, अब एक एक चीज़ तुमको हम एक्सप्लेन नहीं कर दे रहे हैं। अहृदय होता है, ये इसका धर्म है, ठीक है, ये इसके दुग्ध का धर्म है। अहृदय होता है, हृदय के लिए अच्छा नहीं होगा। और उष्ण इसलिए होता है क्योंकि इससे वूल प्राप्त होता है, ध्यान रखो, ये उष्णता को कम करता है, और उसके जो कवरिंग होती है उसके कारण उसकी बॉडी पूरी गर्म रहती है, इसके कारण उसके दुग्ध भी उष्ण रहते हैं, ठीक है। वात व्याधि हर है, बताया हुआ है, वात व्याधियों में इसका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कब? जब वो शीत गुण का प्रधान वात व्याधि हो तब। वात की जब व्याधि होती है तो 6 गुण अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उसके 6 गुण। वात के कितने गुण? 6 मेन गुण बता रहे हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी एक इधर उधर होता है तो वात इधर मतलब कम ज़्यादा होके व्याधि करेगा ही। तो ये स्पेशली शीत गुण वात के ऊपर काम करेगा, ठीक है।
ठीक है। हिक्का, श्वास, अब ये तो समझ में आ गया ना, ये सब देगा, मतलब ये कारक है इसका, पित्त कफ को भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। हाथी का दूध देखिए, हाथी के दूध के लिए बोला गया है हस्तिन्याह स्थैर्यकृत, बस इतना कह के छोड़ दिया गया है। हाथी का कैरेक्टर कैसा है? मतलब बहुत अर्थ पे हैवी रहने होती वाला है, लार्जेस्ट एनिमल है। लार्जेस्ट एनिमल है, स्लोवेस्ट एनिमल लगे, स्लोवेस्ट नहीं बोल सकते, स्लोवेस्ट तो स्लॉथ होता है, स्लो एनिमल है। आप उसको कितनी भी कुछ भी हो जाए, उसकी चाल कैसे रहती है? हाई स्टेशन पीरियड है जैसे। मतलब एकदम आराम से चलेंगे, मत वाली चाल जो होती है। कफ वालों को भी यही होती है, ठीक है। प्रमेह में एक जगह पे और भी आया हुआ है जहाँ पे हस्तिमूत्र नाम आया हुआ है ना, हस्तिमेह में, हस्तिमेह बताया हुआ है। मतलब जिस तरह हाथी में मूत्र का अमाउंट बिगेस्ट होता है, वैसे ही हस्तिमेह बताया गया हुआ है वातज के लिए। मतलब वातज प्रमेह में एक वातज प्रमेह का प्रकार वो भी बताया हुआ है कि हस्ती की तरह जो है मूत्र त्याग करता है व्यक्ति, मतलब एक बार में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मूत्र त्याग करेगा। तो प्रमेह व्याधि का एक लक्षण ये भी बताया हुआ है, ठीक है। और अब हाथी के जो कैरेक्टर होते हैं वही इसके दुग्ध में भी आएंगे। स्त्रीकराणाम मतलब स्थैर्य, दृढ़ता प्रदान करता है, जितनी दृढ़ता हाथी में होती है उतनी। मोस्टली वात व्याधि में दे सकते हैं, है ना, मतलब जो वात की प्रकृति वाले होते हैं, इधर उधर घूमते थामते रहते हैं। अभी इसमें व्याधि तो कुछ ऐसा मेंशन किया नहीं हुई है, बस इतना बताया हुआ है कि दृढ़ता प्रदान करता है, स्थैर्य प्रदान करता है। एक शफ, एक शफ मतलब जो एक खुर वाले जंतु होते हैं। एक खुर समझ रहे हो ना? एक नाखून वाले। हाँ, खुर मतलब उनका जो सैंडल टाइप का जो चीज़ होता है, जब पैर नीचे जाते हैं सैंडल होता है उनका ना, सैंडल बाइफरकेट होता है, किसमें गाय में होता है, देखा होगा दो होते हैं, तो उनके बीच में कुछ जम्स वगैरह फंसते हैं तो हटा दिए जाते हैं। लेकिन कुछ जानवर है जैसे घोड़ा है, गधा है, ये एक शफ बोलते हैं। शफ मतलब खुर, एक ही खुर वाले, एक सिंगल टप होता है, ठीक है। तो उनका दुग्ध जो होता है वो अतिशय उष्ण होगा। शाखा वातहर है, शाखा वातहर इसलिए बताया है क्योंकि वो शाखागत जो वात जब चला गया रहता है। शाखा किसे कहते हैं भैया? ब्रांचेस, ये शाखा, मुंडी पकड़ा के, शाखा, मुंडी पकड़ा, कौवा नहीं बनना था बेटा आपको, ठीक है। ये जो सिर है ना तुम्हारा, वहाँ भेड़ने वाला काम किया है आपने एकदम। हाँ, शाखा और मध्य शरीर से पढ़ा नहीं एनाटॉमी में। पढ़ा तो ना, ये शाखा भैया, ये शाखा कब से हो गई? दो बाहों मर्म, मर्म, ये छह सब नहीं शाखाएं बताया हुआ होती है। हैं। शाखागत व्याधियां नहीं बताया हुआ है। चलो तब तुम रहने दो अभी थोड़ी देर के लिए, अभी मेरा ये कंप्लीट हो जाए तब तुमको लास्ट में बताएंगे शाखागत वात और क्या। शाखागत वात नाशक। अच्छा, व्याधि के 3 प्रकार होते हैं, ये तो बताया गया होगा। हिंट दीजिए, पता हिंट दें अब हम तुमको, हाँ, एग्जाम तुम देगे। निज आगंतुक मानस कौन, ये के प्रकार। अच्छा चलो ठीक है, अभी ये कंप्लीट हो जाने दो फिर देखते हैं, ठीक है। अम्ल लवण रस, अम्ल और लवण रस वाला होता है, जड़ता कारक होता है, ठीक है। जड़ता कारक मतलब आलस्य और बुद्धिहीनता लिए हुए होता है, ठीक है। और अस्थि, मज्जा, मर्म, इन सब में जब व्याधि चली जाती है तो उसे शाखागत कहते हैं। मतलब जब वाइटल पॉइंट्स पे पहुंच जाते हैं तब उसे शाखागत व्याधियां कहते हैं। जब शाखागत वायु पहुंच जाता है तब ये एक शफ वाला ये दूध देने के लिए बोला गया हुआ है। समझ में आया? अम्ल लवण रस का होता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, जड़ता कारक होता है, मतलब ये आलस्य और बुद्धिहीनता भी लेकर आएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, आम दुग्ध, श्लोक नंबर 28। आम दुग्ध मतलब कच्चा दूध। कच्चा दूध। आम मतलब कच्चा, बिना पका हुआ, बिना गर्म किया हुआ, ठीक है। अभिसंधि होगा और गुरु होता है, और युक्ति पूर्वक पकाया हुआ दूध अनिविसंधि और लघु होता है। क्या दिखा रहे थे आप वक्तव्य में? नहीं, ये लिखा नहीं बता रहा। अच्छा, वो जो आपने लिख लिया इसको बता रहे सही थे। है, मतलब अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। 1 मिनट रुकिए।
नहीं तो अब वैद्य हम बनेंगे। एक तुमने वो सुना होगा, अध जल गगरी छलकत जाए। मतलब ये तो पता होना चाहिए कि कब क्या हो रहा है। मतलब हम तो वो पूरा धीरे-धीरे पता बीएमएस होगा। पास करेंगे ना। पूरा बीएमएस पास करोगे वो ठीक है आप, लेकिन आप अभी मेडिसिन के ज्ञाता बनने के अधिकारी नहीं हैं आप, वरना सिलेबस में पहले ही दे दिया होता। मेडिसिन अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आहार और विहार होना चाहिए। यू हैव टू करेक्ट योर आहार फर्स्ट, देन विहार, उसके बाद आप पहले सबसे वहीं से मेडिसिन स्टार्ट करिए। इसीलिए आपको सूत्र स्थान पढ़ाया जाता है। सही है, लेकिन मतलब ये मैं सोचा था कि जैसे कि अपने डिस्पेंसरी में जो कुछ है एटलीस्ट उसके बारे में ब्रीफ थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आइडिया इसे जानते रहोगे। अभी तो आप मतलब समझ लीजिए कि 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद एक के बारे में और पढ़ेंगे तो कुछ समय तक थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, वो भी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी इस समय पे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके एक एक मेडिसिन आपको बताती जाएगी जो अपनी क्लिनिक में रखी हुई है। हाँ वही बस 1000 के ऊपर मेडिसिन रखी है यार, तुम कहाँ जो है उस पे। तो 1000 रखी है तो दिन भी बहुत है। दिन भी बहुत है। तो इस मेरी क्लिनिक पे जल्दी बच्चे टिकते नहीं है, काम बहुत होता है उन लोगों को। चलिए ठीक 6 है। महीना रुक गए बस, 6 महीना हो गए। नहीं 6 महीने कहाँ हुए अभी तुमको आए हुए। दिसंबर में आए थे हम। अभी तुम अभी अभी उसके भुक्तभोगी नहीं हुए हो डांट खाने के, नहीं, इसलिए आराम से बैठे हुए हो। चलिए आगे देखिए। आम दुग्ध समझ में आ गया। विषंदी होता है, गुरु होता है, और पूर्व तरीके से पकाया हुआ जो दुग्ध होता है वो अनिविषंदी होता है और लघु होता है, मतलब यही बेस्ट बताए हुए। बहुत ज़्यादा गर्म कर दो अगर दुग्ध को तो वो गुरु हो जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, धारोष्णम। श्लोक नंबर 29 का पहला वाला लाइन देखिए, धारोष्णम अमृतोपमम। धारोष्ण दूध क्या होता है भैया? पढ़ाया गया होगा आपके स्कूल में। दैट इज स्कूल एक्चुअली है। तो ऐसा पढ़ाया जाता है। अच्छा, धारोष्ण दूध होता क्या है ये समझ में आया है कि नहीं आया है? सुना जाता है कि जो उसमें डायरेक्ट स्तन से जो निकलता हाँ, स्तन से निकला हुआ पात्र में ना कलेक्ट करके डायरेक्ट जो है उसका पान जो होता है, मतलब वो जो जो भी जानवर है। वाइवा में पूछा गया था हाँ। कि दूध जो गौ का कौन सा सबसे अच्छा होता है, तो अमृत के समान धारोष्ण ही अच्छा होता है। ठीक है, क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वो उसके बॉडी हीट के अकॉर्डिंग उतना हीट उसमें रहती है। पात्र में लेने के बाद में पात्र के अकॉर्डिंग और फिर वातावरण के अकॉर्डिंग उसमें टेम्परेचर मेंटेन होने लगता है धीरे धीरे। तो वो टेम्परेचर से अफेक्ट ना होने पाए पात्र में आने के बाद में, उसके पहले ही उसका पान कर लेना, धारोष्ण दुग्धम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, श्लोक नंबर 31 और 31 29 का लास्ट वाली लाइन 30 और 31, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके फेवरेट डिश का गुणगान किया गया हुआ है, दही। कलयुग है, कलयुग के अकॉर्डिंग सबसे बेकार जो शास्त्रों में बताया गया वही सबको पसंद आता है, दही। बेकार बताया गया है। अभी गुण देख लीजिएगा, दही, आलू, ये सब चीज़ें लोगों को बहुत पसंद है, ये सबसे निकृष्ट बताई गई हुई है। ठीक है। अरे क्या पाप हो गया? दही के गुण देखिए, दही विपाक और रस में अम्ल होगा, ग्राही होता है। ग्राही का अर्थ क्या है भाई? सीनियर बॉस लोग बताएंगी ना। गुरु होता है, सोच के बता, तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरु होगा मतलब पचने में भारी होता है, उष्ण गुणात्मक होता है, वात नाशक होता है। तुम उधर मत देखो, कल को तुम भी उस जगह पे बैठे रहोगे, कोई जूनियर आके बैठेगा तब हम तुमसे पूछेंगे, सीनियर हो बॉस हो बताओ, है ना। दही मेद शुक्र बल कफ पित्त रक्त अग्नि को बढ़ाता है। एक तो मेद बढ़ाएगा मतलब मोटापा बढ़ा देगा आपका, शुक्र को बढ़ाता है ये तो फिर भी ठीक है, बल को बढ़ाएगा ठीक है, कफ और पित्त को भी बढ़ाएगा एक अमाउंट में। अगर ये वृद्धि को गए तो व्याधि करेंगे। रक्त भी बढ़ाएगा, ये भी व्याधि कर सकता है। अग्नि को भी बढ़ाता है, और किसी लेवल पे ये अग्नि को बढ़ाना भी खराब होगा। और सबसे बेकार चीज़, शोफ उत्पन्न करता है। शोथ में नहीं देना, मतलब स्वेलिंग की कंडीशन में नहीं देना है, क्योंकि दही इटसेल्फ शोथ कर रहा है। तब भैया वो किडनी डिजीज़ के पेशेंट में दही क्यों दे रहे हैं? अभी कल परसों में सिरोसिस का पेशेंट आया हुआ था, उसको दही 8 बजे रात में खाने के लिए डाइटिशियन ने लिखा हुआ है, पापा को भी लिखा है दही खाने के लिए। वेरी नाइस। ही इज डायबिटिक राइट?
दूध खाना है, मलाई उतार के मलाई। चावल खाना है तो 1.5 कटोरी चावल खा सकते हैं सुबह में। तो जब दही लिखी ये उनके मेदांता के हॉस्पिटल के डाइटिशियन ने बताया होगा। तो बताया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल किया है। भाई हम अब उनका शास्त्र शायद ये अलाउ कर रहा होगा, बट हमारा शास्त्र अलाउ नहीं करता है कि शोथ की कंडीशन में, या शोथ ये जब खुद दे रहा है तो दही क्यों देना, है ना, समझ गए। तो आप अगर चाहते हैं, तो अगर आप अपने शास्त्र पे भरोसा करते हैं तो उसके डाइटिशियन के डाइट चार्ट को उठाइए, जो चीज़ आपको गलत लग रही है उसको रिप्लेस कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, देखिए हम किसी शास्त्र या किसी पैथी को हम मना नहीं कर रहे हैं, दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस, वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। पर अगर दही शोफ कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग, जो कि हम ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं आयुर्वेदा पे, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि शोथ जो खुद आहार होके शोथ कर सकता है, तो वो आहार शोथ में बढ़ोतरी भी करेगा अगर शोथ की कंडीशन है। अब कह दो कि थायराइड की पेशेंट में, थायराइड में पहले सिम्टम ही स्वेलिंग आता है, तभी तो लोग जाके थायराइड चेक करवाते हैं हाइपरथायराइडिज्म में, है ना, वज़न बढ़ते चला जाता है, वज़न थोड़ी होता है वो तो स्वेलिंग होती है, फूलते चले जा रहे हैं, सबसे पहला सिम्टम ही। अब उसमें अगर दही नहीं मना किया जाएगा तो वो ट्रीटमेंट कैसे होगी उनकी, ठीक है। रुचिकर होने से अरुचि में हितकर होता है। खाना में मतलब ये अरुचि जिनको होती है, जिनको खाने की इच्छा नहीं होती है, वो लोग दही खाते हैं। हर एक लाइन, हर एक वर्ड डिफरेंट है, डिफरेंट जगह यूज़ करना है, ठीक है। अब ये दूसरी लाइन जो रुचिकर वाली बात हो गई, उसको शोफ वाले से मत जोड़ने लगना कि कोई पेशेंट है, शोथ है, अरुचि है, तो क्या दही दे दें। आया दिमाग में ना, यही तो पूछने वाले थे तुम। अच्छा, हम अंतर्यामी नहीं है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता ही है दिमाग में जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे, ठीक है, कि अगर शोथ की कंडीशन है, खाने में अरुचि है, तो दही दे सकते हैं। नहीं, ये अरुचि वाला जो लाइनिंग है ये दूसरे की किसी पेशेंट के लिए जिनको शोथ नहीं है, जो शोथ से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। शीत ज्वर में, विषम ज्वर में, पीनस और मूत्रकृक्ष में उत्तम है। अब लो बिल्कुल अपोजिट हो गया, शीत लग के अगर ज्वर आएगा तो उसमें दे सकते हैं, कंडीशन है तब देना है, ऐसे नहीं कि अगर शीत लग के, जाड़ा लग के बुखार आ रहा है तो उसको उठा पकड़ा दो। विषम ज्वर में देना है। पीनस में मतलब कि जो कोराइजा या फिर राइनाइटिस जो होता है उनमें दे सकते हैं। मूत्रकृक्ष में उत्तम होता है, कंडीशन होती है। रसाला पढ़ा आपने अष्टांग हृदय में, क्या बना के, घोल के बना के, अरे तुमको हम घोल देंगे, आयुर्वेद में समझ लेना इतना। याद नहीं, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन पढ़ा है। एग्जैक्ट नहीं, रसाला मतलब होता है हैंकर्ड, और उसमें शक्कर मिलाई जाती है और औषधियाँ मिलाई जाती हैं, तब दिया जाता है। दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ श्रीखंड। श्रीखंड, हाँ, तो श्रीखंड घोल के कब बनाने लगी तुम? चलिए, गृहिणी दोष में रूक्ष दही का हितकर होता है। गृहिणी दोष मतलब क्या होता है पता है? गृहिणी अपने जो है उसमें कुछ दिक्कत हो जाना। इंटेस्टाइन इज नॉट गृहिणी, और गृहिणी इज नॉट इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आप अगर कहेंगे तो हम पक्वाशय ले लेते हैं उसको, उसके पहले वाला जगह है। आप इसको डियोडेनम, जेजुनम, इलियम ये सब कह सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे अवस्था पाक हो रहा है, मतलब विपाक जहाँ पे कार्य कर रहा है, जहाँ पे डाइजेशन का सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है, वो गृहिणी का स्थान है, ठीक है। जब उसमें प्रॉब्लम हो जाती है तब रूक्ष दही देना है। रूक्ष दही कैसे देंगे? ऊपर की मलाई हटा दीजिए, ठीक है। दही का रात्रि में गर्म करके वसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु में सेवन नहीं करना है। और गर्मियों में सबसे पहला जो आहार लिया जाता है वो है ठंडी दही, और उसमें क्या मिलाया जाता है? शक्कर। क्यों भाई? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ये सब अच्छा करते हैं लोग कि गर्मियों में, हमारे शास्त्र में मना किया गया हुआ है, डेफिनेटली इससे रोग तो होने ही वाले हैं। तो गर्मियों में आप दही उनको लेने दीजिए, एक बार मना कर दीजिए, नहीं मान रहे हैं तो मत करें, कोई दिक्कत नहीं, खाने दीजिए, फिर उसके बाद आपके पास में आएंगे ही, ठीक है। वसंत ऋतु में मना किया गया हुआ है दही का सेवन, क्योंकि दही कफ कारक है, पित्त को भी बढ़ाएगा, कफ को भी बढ़ाएगा,
दोनों लिखा गया है ऊपर, पित्त कफ और रक्त तीनों को बढ़ा रहा है। तो वसंत ऋतु कफ का प्रकोप ही हुआ है तो कफ बढ़ेगा, इसलिए दही मना कर दी गई। शरद ऋतु पित्त का प्रकोप का ऋतु है तो पित्त बढ़ेगा, इसलिए दही मना कर दी गई। ग्रीष्म ऋतु में ऑलरेडी उष्णता है इतनी ज़्यादा और ये उष्ण गुणात्मक है, इसलिए इसको मत लीजिए। ठीक, अब आते हैं दही लेना कैसे है। 32 नंबर का श्लोक देखिए। मूंग की दाल, मधु, घी, मिश्री, आंवला, इनके बिना दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सबको मिक्स करिए या इन सब में से किसी एक के साथ में ज़रूर लीजिए दही। दही को एकल दही ऐसे नहीं खाना चाहिए। मूंग की दाल, शहद, घी, मिश्री, आंवला, ठीक है। एक ही मत मिक्स करने लगना, बहुत घटिया टेस्ट आएगा। ठीक है, खा नहीं पाओगे। एक चीज मिलाना है, कोई भी एक या एक, कोई भी दो जो आपको टेस्टी लग रहा हो, ठीक है। तो वो बना के पी ले। सब डाल के बढ़िया नाक बंद करके ठीक है? नाक बंद करके पी लो। सब डाल के बढ़िया नाक बंद करके पी लो, ये अच्छा आइडिया है। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कैसा उसको पीना चाहते हैं। नित्य और मंदक दही का सेवन नहीं करना। नित्य तो मतलब रोज दही का सेवन नहीं करना, ये समझ में आ गया। मंदक दही क्या होता है भाई? एक पेशेंट आई थी, उनको देखा था आपने, जिन्होंने कहा कि मैं ताज़ा दही खाती हूँ। तो हमने पूछा ताज़ा कैसा? वो आंटी नहीं आई थी एक, जो अपने घर पे भी आई थी उस दिन, ज्योति आंटी। तो हमने उनसे पूछा कि ताज़ा दही मतलब क्या होता है, मतलब आपके डेफिनेशन में क्या है? क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से वही दिक्कत थी जो दही खाने के बाद में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनका। बस दही के, मुझे लग रहा था कि दही का सेवन उचित तरीके से नहीं हो रहा है, इस वजह से उनको कहीं कहीं स्वेलिंग, यहाँ सब ऐसे इन्फेक्शन वगैरह ऐसे अजीब सा हो रहा था, ऐसे ऊँट सूज आना, ऐसे फील होता था, मोटे हो गए इस टाइप का। तो उसमें जो है उन्होंने कहा मैं ताज़ा दही खाती हूँ। मैंने कहा ताज़ा दही मतलब सुबह जमाते हैं, दोपहर को खा लेते हैं, बनता ही नहीं है। तो वही मंदक है। जब ढंग से जमा हुआ नहीं रहेगा तो वही मंदक दही है, ठीक है। ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से जमा हुआ दही जब नहीं रहेगा तो उसे मंदक दही कहा गया हुआ। ठीक से जमा हुआ मतलब ठीक से न जमा हुआ दही का सेवन नहीं करना है, मंदक दही, ठीक है। अन्यथा क्या होगा? अगर उपरोक्त विधि से दही का सेवन नहीं किया गया तो क्या होगा? ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडु, भ्रम की उत्पत्ति होती है। जब ज्वर उत्पन्न हो जाता है ग्रीष्म में, वसंत में, शरद ऋतु में दही खा के, तो लोगों का भ्रम होता है कि यह सीजनल है ना, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए है। क्योंकि शरद ऋतु आते ही उसके बाद ठंडी आने वाली है, तो लोगों को लगा ना ये मौसम चेंज हुआ इस वजह से हुआ है। मुझे अपने दही को कोई दोष नहीं देगा कि हम दही खा रहे थे। ठीक है। वसंत ऋतु में जब आता है तो गर्मी शुरू होने वाली थी, हम दही खा ही रहे थे, हम दही को क्यों दोष देंगे? तो मौसम चेंज हो रहा था इसलिए, इसीलिए बुखार हुआ। नहीं नहीं, खाने पे कोई कमेंट नहीं। कल वो आई थी ना बाल वाली, जिनको बालों में के लिए दिक्कत थी, हमने पूछा फास्ट फूड में क्या खाती? नहीं, ज़्यादा नहीं खाते। हमने कहा कितना? रोज़ खा लेते हैं। क्या? पिज़्ज़ा। फास्ट फूड थोड़ी होता है ये, देर लगती है, 20 मिनट में बनता है ना, फास्ट कहाँ हुआ? मैगी भाई 2 मिनट में बनती है। मैगी को फास्ट फूड में लिया जा सकता है, बिकॉज ये 2 मिनट में ये 2 मिनट में बन जाती है। पिज़्ज़ा फास्ट फूड नहीं है। व्हाट एन डेफिनीशन, कि आप फास्ट फूड की डेफिनीशन कैसे लेके आ रहे हैं, ठीक है। हैं? फास्ट फूड क्या? जो 5 मिनट में बन जाए, जो 5 मिनट में बन जाए वो फास्ट फूड है, जो 2 मिनट में बन जाए वो फास्ट फूड है। जब 20 मिनट लग रहा है तब कहाँ फास्ट फूड हुआ? लेट हो गया ना। वो लेट हो गया, टाइम ज़्यादा लग गया उसमें, है ना। ज्वर है, रक्तपित्त होता है। रक्तपित्त मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल ऑरिफिस। और हाँ, दही जो लोग ज़्यादा खाते रहते हैं उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया में भी चेंज हो जाती है, अगर वो थायराइड से कोरिलेट हो गया तो, ठीक है। इसलिए रक्तपित्त का भी ध्यान इसमें भी रखना है। जो लोग मेट्रोरेजिया की कंडीशन में आते हैं, मेट्रोरेजिया मतलब कि ब्लीडिंग बहुत एक्सेस अमाउंट में हो रही है, तो अगर उनका मेनोपॉजल कंडीशन नहीं है या मेनार्की कंडीशन नहीं है
तो अगर मिड वाले एज में आए हुए हैं और ये अचानक से शुरू हुआ है तो ये एक हेतु ज़रूर हो सकता है, तो उनका दही ज़रूर बंद करवा देना है। कल जैसे एक पेशेंट आई थी, कौन? वो जो बैठी हुई थी शाम को, अरे वो जो आई हुई थी, उनको दही बहुत दिन से मना है। राधिका। उनको वो एक्चुअली वो मांसगत वायु की पेशेंट थी, मांसगत वायु पेशेंट है और पित्त प्रकोप बम्पर है उन्हें, बहुत ही एक्सेस अमाउंट में है और वो खाने पे उनको कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए उनकी कंडीशन वैसी थी 97 kg की। ठीक है। और बर्बरता, अपना सब कुछ बता देना, सामने वाले का ना सुनना, ये सब बहुत सारी कंडीशन थी उनके, मानसिक वाला भी थोड़ा इन्वॉल्व था इनमें। और मैंने ये मेनोपॉजल कंडीशन में थी, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया दही वाले पे ज़्यादा। मेनोपॉजल कंडीशन है उनकी। ठीक है। विसर्प, विसर्प मतलब विसर्प की एक बहुत बढ़िया क्वालिटी बताई गई हुई है। चिरकारी और शायद विसर्पण हाँ, करके कुछ है। विसर्पण होता है हाँ, अग्नि के समान, अग्निवत शीघ्रकारी बताया हुआ है। अग्निवत, अग्नि के समान जैसे बढ़ता चला जाता है। जॉस्टर, हर्पीस, उससे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ये भी दही के कारण होता है, इसलिए जब स्किन की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले दही, टमाटर, खट्टा, ये सब पहले स्टॉप किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हेतु हैं। और कौन बताता है कि इतना याद करके कौन बता देगा कि भैया हाँ परसों दही खाई थी, ऐसा तो बताएंगे नहीं, कहेंगे कढ़ी खाई थी। एक वो ब्रेस्ट कैंसर की जो पेशेंट थी, वहाँ से आती थी दूर से मेडिसिन लेने, तो हमने उनसे कहा नहीं था कि दही मत खाइएगा, ये आपके लिए थोड़ा हानिकारक है। तो उन्होंने कहा, स्वेलिंग बढ़ती चली जा रही थी उनकी, तो दही नहीं खाती थी तो दही की कढ़ी बना के खाती थी। मतलब उनको इतना ज़्यादा वो ज़रूरत थी कि मैं दही खानी ही खानी है उन्हें, मतलब पर डे दही जानी ही जानी है। तो कढ़ी तो मट्ठे में बनती है ना, कैसे बनती है? मट्ठे का ही तो कट्ठे कढ़ी आप अगर चाहें तो मट्ठे का भी बना लीजिए या दही का भी बना लीजिए। जब हम रेसिपी वाला कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हम आपको नहीं, बताएंगे। मतलब तरीका तो वही है ना, कि तरीका मट्ठे से वही बनेगा। है, लेकिन वो दही का भी बनता है ना, दही फेंट के बनता है ना वो, उसको वो तो गलत हुआ ब्रश ना। करके। गलत है, दही जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दही तो वैसे भी जितने भी अच्छे गुण बताए गए हैं सब दिखा दिए गए इन्होंने। कुष्ठ, पांडु रोग, पांडु रोग के जब बात आती है तो पांडु रोग की एक चीज़ होती है जिसमें से 7 चैनल सारे ब्लॉक्स होते हैं, उसमें सातों धातुओं की जो अग्नि होती है टोटली मांद्य होती है। ठीक है। भ्रम, चक्कर आना, ये एक कंडीशन उत्पन्न होती है। ठीक है। बस पेट भर गया इतना, तक्र का कल बताएंगे। ये गंदे गंदे वाले आज हो गए, अब कल अच्छे अच्छे वाले शुरू करेंगे। तक्र अच्छा है, मस्तू भी थोड़ा बहुत ठीक है। ठीक है। तो तक्र, मट्ठा, ये सब कल बताएंगे।